देखिए यहाँ पे पहले हम समझेंगे बीआरएम सेक्शन। तो बीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूलेशन। अब ये क्या होती है? बीआरएम सेक्शन मदरबोर्ड की सबसे मेन सेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड की सबसे मेन जो सेक्शन होती है उसका नाम क्या होता है बाबू? बीआरएम सेक्शन। तो हम पहले जानेंगे कि बीआरएम सेक्शन पहचानेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले बीआरएम सेक्शन पहचानने का मेन तरीका क्या होता है? सबसे पहला तरीका कि ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होगा उसके जस्ट बगल में होगा, एक पहचान। दूसरी पहचान, जो ये 4 पिन का बैकअप लगा होगा, इस बैकअप से इसकी कनेक्टिविटी होगी। आगे तीसरी पहचान होगी कि ये जो इसमें क्या होगा, ये 4 पिन का बैकअप एसएमपीएस का यहाँ लगता है। देखिए ये देखिए 4 पिन का बैकअप लगता है यहाँ पे। कहाँ गया? हाँ ये देखिए इसमें 12 वोल्ट है। दोनों में कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट होता है। ये यहाँ लगा देंगे तो यही 12 वोल्ट हमारा इस कॉइल के पास जाता है। कॉइल के बाद इस कैपेसिटर के पास जाता है, मेन मासफेट के पास जाता है। सब मेन मासफेट के बाद ये सीधे सपोर्टिंग से हमारा रेगुलेट होती है वोल्टेज और माइक्रो प्रोसेसर को पावर देने का कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछ देता है बीआरएम सेक्शन क्या होता है, तो एक लाइन में दोगे कि बीआरएम सेक्शन मदरबोर्ड का मेन सेक्शन होता है जो हमारा 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 1.2 वोल्ट, 1.4 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट मदरबोर्ड की प्रोसेसर को क्या करता है? पावर देता है। दूसरी पॉइंट, अब बात आएगी कि इसकी पहचान क्या होती है। तो की पहचान करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो यहाँ पे बीआरएम सेक्शन वही सेक्शन होगा जिसमें क्या लगा होगा? 4 पिन का बैकअप लगा। उसके बाद क्या होंगे? 2, 4 या 5 या 8 क्या होंगे? मेन मासफेट लगे होंगे। उसके बाद क्या होंगे? ये इनपुट कैपेसिटर लगे होंगे। क्या लगे होंगे? इनपुट कैपेसिटर के बाद यहाँ पे क्या होंगे? सपोर्टिंग मासफेट लगे होंगे। क्या लगे होंगे? सपोर्टिंग मासफेट लगे होंगे। ये सपोर्टिंग देखिए, एक मेन है तो 2 सपोर्टिंग, एक मेन है तो 2 सपोर्टिंग, एक मेन है तो 2 सपोर्टिंग, एक मेन है तो 2 सपोर्टिंग। इसके बाद कॉइल लगे होंगे। क्या लगे होंगे? ये वोल्टेज को शुद्ध कर देगा। इसके बाद कैपेसिटर लग जाएंगे। देखिए 2.5 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, मतलब यहाँ पे 1.2 वोल्ट से लेकर 1.9 वोल्ट आएगा। ये प्रोसेसर को सप्लाई देगा। तो किसी में 4 भी कैपेसिटर लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, 12। जितना कैपेसिटर लगाएंगे उतना शुद्ध वोल्टेज मिलेगा। अब आइए हम पहचान करते हैं कि अभी आपके दिमाग में होगा कि कैसे समझेंगे कि सेक्शन 60 है कि नहीं। तो अगर ये सेक्शन 60 रहेगा तो बहुत सारे फॉल्ट आएंगे। क्या फॉल्ट आएंगे? जैसे मान लीजिए हम 4 पिन का बैकअप यहाँ लगा देते हैं। ये 24 पिन का ATX लगा है ना। जैसे ही 24 पिन का ATX लगाने के बाद है ना, यहाँ पे हम 4 पिन का बैकअप लगाएंगे। लगाने के बाद इसमें पावर दीजिए, पावर दो, आप पावर केबल लगाओ। उसके बाद जैसे ही हम चिमटी से स्टार्ट करेंगे है ना, तो इसमें लाइट नहीं आता है, तो इसको पावर स्विच दिया होगा। कहाँ दिया रहता बाबू? यहाँ देखिए। तो आप स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे पावर स्विच, ये दोनों सटाइए आपस में, तुरंत ये मदरबोर्ड क्या होगा? चलने लगेगा। देखिए नहीं चल रहा है, ये चलने लगेगा या चल के बंद हो जाएगा। क्या होगा? देखिए चल के क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये आप क्या समझ जाएंगे कौन सेक्शन खराब है? बीआरएम। फिर बंद करिए। फिर आप क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, फिर अच्छे से लगाएंगे। लगाने के बाद इसको फिर अच्छे से लगाएंगे है ना, और इसको लगाने के बाद फिर इसको दाबिए, ऑन करिए, इसको स्टार्ट करिए। तो देखिए चल के बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलेगा, चल के क्या हो जाएगा? आपका फैन बंद हो जा रहा है। तो आपका कौन सेक्शन खराब होगा? बीआरएम सेक्शन। ये चल के तुरंत क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। तो बीआरएम सेक्शन खराब होगा। तो अगर स्टार्टिंग चेक करना है तो इसमें स्टार्टिंग नहीं है, चल के बंद हो जाएगा तो चेक करना। तो अब कोई पूछे कि स्टार्टिंग कैसे चेक करता है, तो देखिए बीआरएम सेक्शन की सबसे बड़ी चेकिंग होती है। एक यहाँ देख लीजिए आप लोग, एक मल्टीमीटर लेंगे है ना। इस मल्टीमीटर का जो रेंज होगा, नीचे करिए आप, मल्टीमीटर का रेंज यहाँ पे कनेक्टिविटी पे सेट करते हैं, बीप पे बोलते हैं। इसको जमाएंगे तो आवाज़ आएगा। एकदम साइलेंट रहिए आप लोग। देखिए सबसे इसमें स्टार्टिंग चेक करना है कि ये सेक्शन 60 है कि नहीं। एक सबसे पहली पहचान क्या होगी कि अगर 4 पिन बैकअप लगा रहेगा तो अगर ये फैन चल के तुरंत क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है,
और फिर जैसे ही आप इसको निकाल दोगे, अगर केवल 24 पिन का ATX लगा के अगर मदरबोर्ड को क्या करते हो, चालू करते हो, तो फैन लगता है चलेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और इसकी शार्टिंग को चेक करेंगे। तो अगर ये सेक्शन शार्ट रहेगा तो कैसे चेक करेंगे BRM सेक्शन को, यहाँ पे शार्टिंग नहीं है लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ चेक कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे शार्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे। ग्राउंड कर देखिए, ग्राउंड से ग्राउंड में बीप देगा, कहीं भी कर सकते हैं, दे रहा है कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए ये दोनों पिन क्या होता है, एकदम नीचे करिए यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों पिन है ना, ये 12 वोल्ट का है, बीप नहीं देना चाहिए, दे रहा है नहीं देगा। ये भी देखिए नहीं देगा, लेकिन ये दोनों से देगा, मतलब इस मदरबोर्ड में शार्टिंग नहीं है। आ गया, कोई कंफ्यूजन बोलिए नहीं सर। तो इस बोर्ड में शार्टिंग नहीं है। तो फिर देखिए एक बार कि ये अगर ये 12 पिन पर रखते हैं, अगर ये बीप दे दिया तो ये सेक्शन क्या है, शार्ट है। अब आइए हमारी दूसरी पॉइंट है कि इसमें अभी हमने बताया कि BRM सेक्शन में मेन मासफेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मेन मासफेट लगे होते हैं, इसको एम बोलते हैं। दूसरा लगा होता है सपोर्टिंग मासफेट। क्या होता है, सपोर्टिंग मासफेट। तो सपोर्टिंग मासफेट को हम बोलते हैं SM। क्या बोलते हैं बाबू। अब बात आ रही है मासफेट का, पहले फुल फॉर्म में जान जाइए। मासफेट का जो फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब हम आगे बताएंगे कि ट्रांजिस्टर ही होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर से थोड़ा हैवी हो जाता है। क्या होता है बाबू, ज़्यादा स्विचिंग कराना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं बाबू, मासफेट का करते हैं। तो मासफेट में याद रखिएगा, चाहे कोई भी मासफेट हो, चाहे मेन मासफेट हो, चाहे सपोर्टिंग मासफेट हो, इसकी पहचान करने का तरीका ध्यान से देखिए। ये हम मेन हो गया और मान लीजिए यहाँ पे 2 सपोर्टिंग है। कितना बाबू, 2 सपोर्टिंग है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा डिजाइन पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, मेन इसको बोलते हैं MM, इसको बोलते हैं SM। तो मेन मासफेट ये है। तो मेन मासफेट में एक गेट होता है और जो लेग टूटा होगा इसको ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ड्रेन। ये भी ड्रेन होता है। और जो ये लास्ट वाला होता है उसे सोर्स बोलते हैं, सोर्स। क्या बोलते हैं, और D का मतलब, बहुत बढ़िया, G का मतलब गेट। इसमें भी वही गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। अब बात आती है कि ये MM है, मेन मासफेट है। तो मेन मासफेट अगर आ जाए कि इसमें कौन मेन है, सब तो एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन कौन मेन है कौन सपोर्टिंग है, सबका नंबर एक ही जैसा है। तो पहचानने का सबसे मेन तरीका मेन मासफेट का, स्टेप नंबर 1, पहला हम कैसे जानेंगे मेन मासफेट कौन है। मेन मासफेट की पहली जो पहचान होती है वो मेन मासफेट, हमेशा ध्यान दीजिए इस पे, ये हमेशा इसका सर्किट डायग्राम होना चाहिए। मेन मासफेट का जो 12 वोल्ट ट्रैक से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, 12 वोल्ट ट्रैक से जुड़ा होगा। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये वाला आप लोग ध्यान से, पहले इतना ही देखिए, ये मोबाइल में देखिए, मेन मासफेट हमेशा 12 वोल्ट से जुड़ा होगा। तो सबसे मेन पहचान पहली क्या होगी, मेन मासफेट की, मैं लिखवाया कि जितने मासफेट होंगे सभी, है ना, सभी मेन मासफेट, है ना, सभी मेन मासफेट का जो ड्रेन होगा वो कितने जुड़ा होगा, 12 वोल्ट DC से जुड़ा होगा। एक पहचान। दूसरी पहचान, इस पे ये समझ में आ गया कि नहीं बात। दूसरी, जितनी मेन मासफेट होंगी सबका ड्रेन कितने से जुड़ा होगा, 12 वोल्ट से जुड़ा होगा। दूसरी पहचान होगी, जो मेन मासफेट होगा उसका जो सोर्स होगा वो हर सपोर्टिंग मासफेट के किससे जुड़ा होगा, ड्रेन से। मतलब सभी मेन
मासफेट का जो ड्रेन होगा ना, ड्रेन नहीं सोर्स होगा, वह सभी नहीं, मतलब हाँ वह अपने सपोर्टिंग मास में, क्योंकि सबका अपना सपोर्टिंग होता है, तो वह अपने सपोर्टिंग मासफेट के क्या होगा, ड्रेन से जुड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे। वो अपने मेन मासफेट के किससे जुड़ा होगा, सपोर्टिंग। ठीक है। तीसरी पहचान, मेन जो मासफेट होगा उसका गेट जो होगा, उसका गेट BRM IC या चिप से जुड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन वाला आप लोगों को? अब आइए सपोर्टिंग मासफेट की पहचान। कौन मासफेट? सपोर्टिंग मासफेट। देखिए सपोर्टिंग मासफेट चाहे कितना भी हो, सबका सपोर्टिंग मासफेट का सोर्स क्या होगा, ग्राउंड होगा। सबसे मेन पहचान, उससे पूछ लो बालक से क्या करना। मेन हाँ, सपोर्टिंग मासफेट सभी सपोर्टिंग मासफेट का सोर्स ग्राउंड होगा। सभी सपोर्टिंग मासफेट का क्या होगा, सोर्स ग्राउंड होगा। ठीक है। दूसरी पहचान, सपोर्टिंग मासफेट है ना, सपोर्टिंग मासफेट का जो है ना, जो ड्रेन है, ड्रेन मेन मासफेट के किससे जुड़ा होगा, बहुत बना, मासफेट के सोर्स से जुड़ा होगा, सोर्स से जुड़ा होगा। तीसरी पहचान, सपोर्टिंग मासफेट का गेट BRM IC या चिप से जुड़ा होगा। तो आइए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं सही है या गलत। तो आइए, ये है BRM सेक्शन, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। आप लोग यहाँ देखिए, सभी इधर आ जाओ, गुडलेस सब लोग इधर आ जाओ। पहले मीटर को ऐसे कर लोगे है ना, एकदम बीप पे सेट कर लोगे। देखिए सबसे पहली बात स्टार्टिंग चेक करोगे, ब्लैक प्रो ग्राउंड यहाँ पे देखिए दे रहा है ग्राउंड से, लेकिन 12 वोल्ट से देना नहीं चाहिए। अगर देखा तो एक पहचान हो गई। स्टार्टिंग है बाबू, नहीं सर। अब आइए दूसरा तरीका। कौन तरीका? दूसरा अभी पढ़े हैं कि यहाँ से सीधे 12 वोल्ट से जो करंट निकलता है बच्चों, ये पहले कैपेसिटर के पास जाता है, ये कॉइल से होकर कहाँ जाता है, ड्रेन। तो ये देखिए, ये कॉइल है, ये इनपुट कॉइल है। कौन कॉइल है बाबू? इनपुट। और ये आउटपुट कॉइल है। इनपुट मतलब यहाँ 12 वोल्ट इन करके फिर इसको देगा। क्यों? ये लगता है शुद्ध करने के लिए, क्योंकि बाई चांस अगर एम्पियर शुद्ध वोल्ट नहीं दिया तो थोड़ा क्या करते हैं, तो मदरबोर्ड जल सकता है। तो यहाँ देखिए, ये देखो बाला, यहाँ से सीधे करंट पीछे भी देख सकते हो, यहाँ भी। तो मैं सामने भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से कॉइल पे इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ। कोई कन्फ्यूजन? अब इस कॉइल से करंट सीधे कहाँ जाते हैं बाबू? मेन मासफेट के ड्रेन पे। तो ये देखिए, ये है मेन मासफेट, नीचे करिए, ये देखिए ये है मेन मासफेट। तो यहाँ सीधे कहाँ जाते हैं? ड्रेन पे। मतलब यहाँ से रख के यहाँ देख लीजिए, दे रहा? कोई कन्फ्यूजन? अब ये अब इस पे रखिए, जिस मासफेट के अगर ड्रेन पे देगा वो क्या होगा? मेन मासफेट होगा। सबसे बड़ी पहचान। मान ली इस पे दिया, क्या इस पे दे रहा है? नहीं। तो ये मेन नहीं ना है, तो मेन। इस पे दिया, इस पे दे रहा है, तो दो मेन मासफेट। इस पे दिया, क्या इन लोगों पे दे रहा है? बोलिए। मेन और एक नहीं है, तो मतलब 1 2 3 4 मेन हो गए। अब आइए, अब क्या होगा? मेन, अभी क्या बताएं कि ये मेन मासफेट हो गया, ये सपोर्टिंग।
तो अब ये कैसे जानेंगे कि इसका ये दोनों है कि इसका ये दोनों है? तो सबसे बड़ी पहचान जहाँ पे जो लगा होगा उसका वो सपोर्टिंग होगा। तो पहचान चेक कैसे करेंगे, अभी लिखवाया हूँ कि जो मेन मासपेट का ये देखिए, ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा इसका जो सोर्स होगा हमेशा किससे जुड़ा होगा? ड्रेन से। देखिए जुड़ा, क्या इन पे भी दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो ये किसके सपोर्टिंग है? इनके। दो पहचान बोलिए आ गया। अब इसका देखिए, इसका ये सपोर्टिंग है, दो पहचान। यहाँ देखिए, ये इससे का इससे जुड़ा होगा, ठीक, और ये इसका जुड़ा, ठीक। अब भाई अब क्या होता है, अब कैसे जानेंगे कि सर्किट स्टार्टिंग है 1% नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे, और ग्राउंड करने के बाद है ना, ये देखेंगे गेट ड्रेन सोर्स सबका सोर्स ग्राउंड होगा। देखिए ग्राउंड है, बोलिए। अब ये सर्किट स्टार्टिंग है, तो अगर इसके गेट पे भी दे रहा है या ड्रेन पे भी दे रहा है तो मासफेट क्या है? तो ये हमारी सर्किट सही हो गई। तो अब हम इसको चालू करेंगे, तो इसमें क्या होगी? धूल कर होगा, तो जिसकी वजह से चालू नहीं होगा। दीजिए ब्रश दीजिए, तो ब्रश ले लेंगे। अगर थोड़ा बाई चांस अगर दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा सा इसमें कूलिंग लगा के क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे। हाँ, साफ करने के बाद थिनर या पेट्रोल से थोड़ा मदरबोर्ड साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद इसमें देखिए मास्टर आ जाते हैं, तो अभी चालू नहीं होता। या ब्रश से हम क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। या इसका एक एयरगन मशीन आएगा, दीजिए मशीन, एयरगन मशीन दो। एयरगन मशीन लगाने के बाद इस मदरबोर्ड को अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए रहने दो। अब इसको चालू करेंगे, मदरबोर्ड आपका क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब इस पे हम हार्ट वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, बताए थे ना। अब इसको हार्ट टेस्टिंग करना है, तो हार्ट टेस्टिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? वोल्टेज लगाना पड़ेगा। इसको हम लगा दिए। अब आइए हार्ट टेस्टिंग। याद रखिएगा, मदरबोर्ड किसी कापी पर रखते हैं, नहीं तो सप्लाई देने के बाद शार्ट हो सकता है। ठीक है, ये देखिए मैं लगाता हूँ इसको। अब हार्ट वोल्टेज चेक करना है सप्लाई देके कि सच में 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। सर जी एक बच्चा कब से? 1 सेकंड, 1 सेकंड 2 मिनट का, 1 सेकंड जा रहा है, 1 सेकंड जा रहा है। सिग्नल बंद। तो यहाँ पावर दो बालक। तो अब देखिए पावर देने के बाद अब हम तुरंत अब हार्ट टेस्टिंग करेंगे। तो हार्ट टेस्टिंग करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखो, चलो तुम इसको ऑन करो। मदरबोर्ड ऑन करने के लिए कहाँ लगाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए तो देखिए चल रहा है, चल के बंद हो जा रहा है। तो ये खराब नहीं है, ये फैन का दिक्कत है। ये मत डरो कि लाइट मारेगा, ठीक है, चलता रहेगा। आप वोल्टेज चेक करना है बच्चों, फैन चल रहा है तो इसकी हार्ट टेस्टिंग करना होगा ना, तो इस पे मत करना, इसके लिए डीसी पे सेट करना है। तो पहला सेक्शन क्या पढ़े हैं कि इस सेक्शन का मेन काम क्या होता है बच्चों? 12 वोल्ट को लेना और 1.2 वोल्ट प्रोसेसर को देना। तो इसलिए मीटर का रेंज कहाँ करेंगे? 20 पे। तो सबसे ज़्यादा चेक इन करने के लिए इसको कहीं भी ग्राउंड कर लीजिए, ठीक है। ग्राउंड कर दिया। सबसे पहले क्या बोले हैं कि यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा, सही है गलत? यहाँ से 12 वोल्ट सीधे कहाँ जाता है? कॉइल पे। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, मीटर पे दिखाइए, दिखा दी। फैन बंद कराओ तो अब 12 वोल्ट हो गया। बोल क्या फैन 12 वोल्ट देखिए आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन? ये 12 वोल्ट सीधे अब कहाँ जाता है? कैपेसिटर पे जाता है, और कैपेसिटर से होकर सीधे कहाँ जाते हैं बाबू? मासफेट के ड्रेन पे। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत? इस पे भी 12 वोल्ट आएगा, इस पे भी 12 वोल्ट आएगा, इस पे भी 12 वोल्ट आएगा। तो क्या मेन मासफेट की पहचान हो गई? अब ये 12 वोल्ट अगर आ रहा है तो मेन मासफेट इधर कॉइल वो सब सही है। अब यहाँ से सीधे कहाँ जाती है? स्विचिंग कराने के बाद इसके ड्रेन पे जाती है। तो 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज है, क्योंकि मदरबोर्ड की प्रोसेसर की सप्लाई कितनी मिलती है? 1.5, बट 1.2 से 1.8 देखिए, ये नहीं लिखा है। देखिए इस पे आ रही है,
अब जिस मासफेट पे 1.2 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 आ रहा है तो ये इस पे आएगा, है ना। ये प्रोसेसर की सिग्नल है, तो ये वाला है। तो यहाँ देखिए 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना 7। तो अगर इस पे नहीं आ रहा, बात समझिए, इस पे आ रहा है लेकिन इस पे, तो ये दोनों में कोई ना कोई क्या है, इसमें आ रहा है इस पे नहीं आ रहा, तो ये मासफेट खराब होंगे। अब आया, अब यहाँ से सीधे सप्लाई कहाँ पहुँचती है बाबू, कैपेसिटर पे। कहाँ पहुँचती है, कैपेसिटर पे पहुँचती है। तो कैपेसिटर पे चेक कहाँ से होगा, पलट के चेक होंगे। कहाँ होंगे, पलट के चेक होंगे। इसको इस तरह पकड़ लीजिए और एक ब्लैक प्रूफ ग्राउंड करिए। देखिए कैपेसिटर का प्लस ये है, अगर इस पे अगर कैपेसिटर के सभी के प्लस पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमारी ये सेक्शन 100% क्या है, सही, क्योंकि इस सेक्शन का काम है 12 वोल्ट को कितने बदलना, 1.2 में। एक आप पकड़िए इसको, है ना, ये ब्लैक प्रूफ ग्राउंड करेंगे और इसी कैपेसिटर पर रखेंगे। कहाँ, कहीं ग्राउंड कर लीजिए, इसी पर रख दो ना। ये देखिए एक कैपेसिटर का प्लस है वाला, कितना आ रहा है, 1.2। और जिस कैपेसिटर पे नहीं आएगा बच्चा, वो कैपेसिटर क्या हो गया, 60 हो गया। देखो अब आ गया। क्या इस मदरबोर्ड में दिक्कत है, नो सर। तो आगे चेक करना, तो पकड़ रखिए। बट यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दूसरा सेक्शन है, इसका सेक्शन, इसमें यही है 1 2 3 है। BRM सेक्शन सही है। दूसरी पहचान हम बताए थे कि गेट पे सिग्नल आएगा, अगर गेट पे सिग्नल नहीं आएगा तो ये वोल्टेज नहीं आता। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया तो गेट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गेट पे सिग्नल देने के लिए यही CPU IC होता है, इसी का नाम होता है BRM चिप। ये होता है, यही मेन चिप होता है। तो 1 मिनट, तो इस पे अगर वोल्टेज आ गया तो गेट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे गेट, क्योंकि गेट पे बहुत कम वोल्टेज आती है, 1.2 सिग्नल 1.3 देखिए आ रहा है, तभी तो काम कर रहा है। बोलिए, बोलो बाबू। यस। तो अगर आ गया तो सेक्शन सही है, कोई दिक्कत। अगर ये सेक्शन सही होगा, अब रैम लगा देंगे, डिस्प्ले आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार डायग्राम को समझ लीजिए, चलता रहेंगे। बंद करना है, इसी को फिर स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद करिए, हाँ, इसी को दबा देंगे तो यही पावर स्विच होता है। दबाओ यार, हाँ देखिए, हटाओ, देखिए अब बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। बंद कर दीजिए, हो गया। चलिए दूसरी पहचान। अब इससे क्या क्या फॉल्ट आती है इसमें ये जानिए। BRM सेक्शन से क्या फॉल्ट आती है। पहला, अगर ये खराब हो जाएगा तो मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी बाबू, डेड प्रॉब्लम। दूसरी क्या होगी, डिस्प्ले नहीं आएगी। तो ये मत करना है कि दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, डेड। दूसरा होगा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा, ये 2 मिनट फैन चलेगा और क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ये 4 पिन का बैकअप निकालेंगे, चलने लगेगा, तो ये आप समझ जाइएगा BRM सेक्शन का। तीसरा हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग का मतलब चलते चलते रुक जाएगा, तो हैंगिंग प्रॉब्लम या है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम। तो इसका एक और सबसे या क्या होगा, 2 मिनट चल के कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसकी और मान लीजिए आपके पास मीटर नहीं है, तो चेक करना है सेक्शन सही है कि नहीं। तो सबसे पहले इस फैन को निकालिए, अब फैन को इसी पर रख दीजिए। अब क्या करिए, इसको ऑन करिए और इस पर अपना हाथ को रखिए। क्या करेंगे, हाथ को रखेंगे, ऑन करो, अपना हाथ रखो, गुडलेस, ऑन करो, ऑन करो। ऑन करने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हीटिंग होगी। अब देखिए हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हल्का हल्का, हल्का हल्का अगर हीटिंग हो रही है तो समझ जाइए सेक्शन क्या है, सही। अगर बहुत, चलिए आप भी लोग, सब लोग रखिए, सब स्टूडेंट बारी बारी। हाँ चलो तुम्हारा था, ज़्यादा टाइम पर मत रखना, नहीं तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इसलिए चलते हुए मैं इसको फैन को हम यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो ठंडा हो गया हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये 2 मिनट चल के ज़्यादा हीट हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, कूलिंग। देखिए ये चलते में, देखो मैं चलते में, देखो ये, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चल के तुरंत बंद हो जा रहा है, हीटिंग हो जा रही है, तो इस पर क्या लगा सकते हो, कूलिंग पेस्ट लगा दोगे। कूलिंग पेस्ट लगाकर इसको टाइट कर दोगे। चलते में भी टाइट कर सकते हो अगर एक्सपीरियंस है तो। देखो थोड़ा बच के बाबू, ठीक है। तो बंद हो गया, तो अभी चल रहा है, कंप्यूटर में नहीं बंद हो गया, वायर हिल गया, तो आप लोग चलते पीरियड में मत लगाइएगा। इसको अभी मैं लगा दूंगा। चलिए, चलो बंद करिए, चलो वायर हिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑन करिए। देखिए क्या हुआ, देखिए चल के बंद हो गया। क्यों बंद हुआ जानते हैं, ज़्यादा हीट हो गया।
तो जब ज़्यादा अगर पेस्ट नहीं लगा रहता है तो कंप्यूटर अगर ज़्यादा टाइम तक लगेंगे तो प्रोसेसर जल जाएगा या हीट होती है। इसलिए आप लोग कभी भी बिना फैन लगाए प्रोसेसर को ऑन नहीं करें, और कभी लगाना होगा तो क्या करेंगे, बंद करके। तो अब चालू करते हैं, देखिए ऑन करें। तो ऑन करने के लिए कोई ज़रूर नहीं है चिमटी हो, कोई भी अगर आपका पावर स्विच है, कोई भी चीज़ हो तो इस पिन को सटा देंगे, मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। चल गया। तो अब वोल्टेज चेक करना आ गया ये। तो ये आपका BRM सेक्शन है। अब BRM सेक्शन की एक और पहचान आपको हम बता दें। यहाँ देखिए आप लोग को BRM सेक्शन के सेक्शन समझिए कि सबसे मेन पहचान, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट कि जो 4 पिन का ये बैकअप है यही है, जिसमें 2 12 का होता है, 2 ग्राउंड। यहाँ से 12 वोल्ट सीधे कॉइल और कैपेसिटर से होकर कहाँ जाती है बाबू, दोनों के मेन मॉसफेट पे जाती है। बोलिए कि नहीं जा रही है। और यही 12 वोल्ट सप्लाई इस BRM IC को भी जाती है। अब ये सप्लाई जब मिल जाती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होता है, इसका सोर्स इसके ड्रेन से जुड़ा होगा दोनों के, और दोनों का सोर्स क्या होगा, ग्राउंड होगी, कोई दिक्कत। और जो भी अब यहीं से हमारा जो सोर्स से जो करंट निकलेगा वही हमारा CPU सॉकेट पे वोल्टेज देता है, और प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए कितना वोल्ट होती है, 1 वोल्ट से लेकर 1.9। तो किसी पे 1.2, जैसे यहाँ 1.7 मिल रहा था। तो ये CPU सॉकेट, यही जहाँ प्रोसेसर लगा है वहाँ पे वोल्टेज जाता रहेगा। तो इसकी एक और पहचान अब आप लोग पहचान लेंगे। मेन मॉसफेट की सबसे बड़ी पहचान, इसका जितने मेन मॉसफेट होंगे सब किससे जुड़े होंगे, 12 वोल्ट से। दूसरी पहचान, मेन मॉसफेट का जो सोर्स होगा वो सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होगा। तीसरी पहचान, हमेशा इसका गेट जो होगा एक रजिस्टर लगाकर किससे जुड़ा होगा, BRM चिप। और बच गया सपोर्टिंग की पहचान। तो सपोर्टिंग मॉसफेट की जो है ना, सपोर्टिंग मॉसफेट जो होगा, सपोर्टिंग मॉसफेट का जो सोर्स होगा हमेशा ग्राउंड होगा, अभी चेक किया। और हमेशा इसका जो गेट होगा किससे जुड़ा होगा, BRM चिप से। तो सबका एक एक रजिस्टर से जुड़ा होगा। ये कहाँ पे है तो देखिएगा, हर के पास एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए ये यही रजिस्टर है, वहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यही है। देखो बच्चों, अलग नहीं है, वोल्टेज होना चाहिए। ये देखिए यही है रजिस्टर, यह लिखा ना R32, देखो क्या लिखा, देखो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। तो आप लोग को हर रजिस्टर जुड़े होंगे। तो हर देखिए यहाँ पे देखो रजिस्टर, देख रहे हो 1 पॉइंट, ये इनपुट करेगा यहाँ से आउटपुट। कोई दिक्कत अगर ये नहीं कर रहा है, अगर ये इतना देखिए, ये देखो ये छोटा सा अगर रजिस्टर जल जाएगा ना तो ये मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। तो आप 500 रुपये ले सकते हो, देख रहे हो। तो यही देखो, हर देखिए हर गेट के बगल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखो इधर, देख रहे हो। उसको निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक है, तब तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। अगर वो निकल जाएगा तो गेट पे सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो स्विचिंग करोगे। जैसे तुम क्लास में आके बैठ गए हो, अगर मैं यहाँ से कहूँगा कि लिखो, नहीं बोलूँगा तब तक तुम लिखते हो, मोबाइल चलाते हो। तो वही चीज़, तो ये जंपर नहीं मार सकते, फिर भी मैं समझ, यहाँ पे जंपर मत मारना। हाँ मार सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करंट जाएगी, क्या होगी, क्योंकि ये जब हीट हो जाता है तो बोलता है ना, तो रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। जंपर भी मार, देखो ये तो अब आ गया रजिस्टर। ये वाला सीधे कहाँ से आएगा, इसी IC से आ रहा होगा। तो इस IC की क्या चेकिंग होगी, अगर इसके आसपास में कैपेसिटर के पास वोल्टेज आ रहा है तो ये सेक्शन क्या है बच्चों, सही है। तो इसकी ज़्यादा नहीं करते हैं ना। तो अब आ गया फिर कोई कन्फ्यूजन। तो ये पूरा, अब आ जाइए BRM सेक्शन कौन होता है, ये पूरी BRM सेक्शन होती है। तो बंद कर लीजिए बाबू, रनिंग पीरियड में ज़्यादा टाइम नहीं रखते हैं, ठीक है। अब आइए, इसका नाम बोलिए, ATX कनेक्टर, 4 पिन बैकअप। तो ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग में एक पहला क्लास था आपका, दूसरा क्लास है, पहला दूसरा। तो इसमें देख लीजिए कि इस पूरे सेक्शन में बहुत सारे सेक्शन होंगे, पढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड में ख़राब होने वाला का नाम बोलिए, BRM सेक्शन। तो ये सेक्शन अगर ख़राब हो जाएगा तो ये चल के बंद हो जाएगा, चालू ही नहीं होगा, चालू होकर डिस्प्ले ही नहीं आएगा, हीटिंग प्रॉब्लम आएगी, हैंगिंग प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये पूरा सेक्शन होगा, इसको आप लोग बारी बारी क्या कर लेंगे, चेक कर। और जिसको अगर समझ में नहीं आएगा एक बार कल आके पूछ लेंगे, ठीक है। बंद करिए।